नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं सना यूसुफ जो कि यहाँ पर रिहाइश पजीर थी। ये G13 का सेक्टर है और थाना सुंबल का ये एरिया कहलाता है। और मेरे अकब में अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं तो ये येलो गेट है। इसके ऊपर वाले पोर्शन में जो है सना यूसुफ जो है उसकी फ़ैमिली की हमरा वो रह रही थी। और ये मेरे साथ ऐनी शाहिद हैं, नौजवान लड़के हैं, इनके अकब में ही घर है। और ये हमें बताएंगे कि उस रात शाम वक़ुआ अक्सर एक्चुअली हुआ क्या था, क्या सुनने में आया, क्या देखने में आया। सबसे पहले ब्रदर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम उमैस है और यहाँ पे तकरीबन 5:30 बजे बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ें आई हैं। अब लगा तो ऐसे था कि जैसे कि कोई घरेलू लड़ाई हो रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये मतलब रुक गई थी आवाज़ें, लड़ाई फिर आवाज़ शुरू। फिर मैं और ऊपर गया था किसी काम से, ठीक है। तो मैं और साथ एक और साथ वाले जो अंकल हैं, वो और मैं ऊपर थे। तो तब हमें दो फायर की आवाज़ें आई हैं, लेकिन वो फायर की आवाज़ें ऐसी थी कि जैसे कोई पटाखा बजे या फिर लाइक एक तो होती है ना आवाज़ कि पता चल जाता है कि फायर हुआ है, वो नहीं पता चला मैं कि फायर हुआ है। लाइट आवाज़ थी। लाइट आवाज़ थी। ठीक है। और उसके बाद फिर तकरीबन फिर एक गाड़ी आई है पुलिस की। उसमें सिर्फ एक मतलब का एक नौजवान। कितनी देर बाद गाड़ी देखी आपने? गाड़ी आई आई थी असर के वक्त, सर के ठीक है। तब मतलब असर की थोड़ी देर बाद मैं नमाज़ पढ़ के आ गया था। ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, पहले तो एक पुलिस वाले गाड़ी आई है, फिर उसके बाद मगरिब के वक्त फिर पूरी नफरी आई थी। और क्या नाम है, फोरेंसिक की टीम भी आई थी यहाँ पे। उन्होंने आके सैंपल लिए हैं, उन्होंने सैंपल लिए हैं और फिर पूरे सबको पता चला है। तो फिर यही हुआ था बस। अच्छा, जब आप कह रहे हैं मैं छत पे चला गया था, छत से आपने क्या मनाजिर देखे? छत से मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे थोड़ी देर बाद आवाज़ें आना ख़त्म हो गई थी, तो बिल्कुल काम एंड सुकून था। उसके बाद फिर एक फायर, एकदम से फायर की आवाज़ आई है। मतलब जब शोर शराबा था आपने लाइट लिया, आपने कहा नॉर्मल कोई घरेलू हाँ, मामला मेरे है। घर में कोई लड़ाई हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, हमें हमें तो वही लगा ना। लेकिन दो फायर आपको सुनाई जी, दिए। जी, बिल्कुल ऐसा ही उसके है। बाद आपने देखा कि यहाँ पर शोर शराबा शुरू हो गया था घर जी, के। जी, जी। फिर पुलिस भी आ गई थी। अच्छा, क्या आपने उसके बाद देखा जब आप नीचे आए फिर क्या मंजर देखा, जब पुलिस आ गई थी फिर क्या मंजर था? अ, पहले तो पुलिस की एक गाड़ी आई थी ना, तो हमें लगा इतना कोई मर्डर का तो सोच भी नहीं सकता बंदा, ठीक है। तो उसके बाद जब पूरी नफरी आई है, तब पता चला है कि हाँ यहाँ पे मर्डर हुआ है, लोगों ने आके बताया है, सब बाहर निकले हैं। वरना पहले बिल्कुल काम था यहाँ पे। बहुत शुक्रिया ब्रदर। नाज़रीन आपने सुना, ये इनके साथ ही घर है और इससे पहले कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, लेकिन वो आगे आकर बात करना नहीं चाहते। यहीं के रिहाइश पजीर हैं। बताया जा रहा है कि फ़ैमिली मेम्बर यहाँ पर तकरीबन अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा। लोग बता रहे हैं कि फ़ैमिली मेम्बर में इनकी सिर्फ वालदा हैं और फुप्पो हैं, और वो ख़ुद एक जो लड़की है वो यहाँ रिहाइश पजीर थी। कह रहे हैं कि वालिद साहब कभी हमने देखा ही नहीं, क्योंकि आप साथ रह रहे हैं। 4 माह हुए हैं लगभग, कह रहे हैं शिफ्ट हुए हैं इस घर में। ये रहे इसी एरिया में रहे थे, लेकिन इस मकान में 4 माह जी। हुए शिफ्ट हुए हुए। अब मुझे बताएं 4 माह में आपने क्या घरेलू मामलात देखे? तरी पता है आप करीबी हैं, बंदा देखता है। वालिद साहब या इनके जो भाई का बताया जा रहा है वो आते थे यहाँ पर, या वो इन दिनों नहीं थे यहाँ पर? नहीं, वो इन दिनों नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखा है लेकिन वो बहुत ही एक दो दफ़ा गाड़ी में आते थे, कोई उनके घर वाले नौजवान लड़के ही देखे हैं मैंने यहाँ पे। मतलब जो जैसे भाई हो जाता है इस तरह, मैंने कहा मतलब कोई अच्छा, लड़के देखे हैं अब्बू मतलब। इस तरह के नहीं देखे मैंने, उनके वालिद ओके। आए हों इस तरह। आपने कभी इन 4 माह में जब से शिफ्ट हुए हैं वालिद साहब को नहीं देखा इनके? नहीं। वालदा को देखा और फुप्पो को जो जी, जी। बाज़ार की तरफ जाती हैं जी, जी, और वो ये बच्ची के साथ भी पार्क जाती हैं। में वॉक करने जाते होते थे, तो ये और नीचे इनके जो नीचे वाले हैं, ये लोग मतलब होते थे, ठीक हो ये लोग गए, जाते थे। ये इकट्ठे होते थे। जी। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जैसे बताया था कि जैसे लोग सामने नहीं आना चाह रहे, लेकिन ये चीज़ मैंने इसलिए भाई से कंफर्म की क्योंकि साथ रहते थे। 4 माह हुए हैं यहाँ पर इस मकान में इनको शिफ्ट हुए, और G13 में पहले सेक्टर से कहीं और भी रिहाइश पजीर थे। 4 माह में जिनसे पहले हमारी बात हुई, और जो यहाँ पर एक मकामी हैं और वो काफ़ी यहाँ पर देखभाल उनकी है, उनका एक यहाँ पर नज़र भी होती है जिस वो यहाँ पर काम जो ऐसा कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने देखा कि कोई मर्द हजरात आज तक इनके साथ नहीं देखा गया। जैसे भाई ने भी बताया कि वालिद साहब को आज तक हमने नहीं देखा। खातून थी, एक फुप्पो इनकी यहाँ पर रहती हैं, और एक लड़की जो ख़ुद
सना यूसुफ है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थी। बताया ये भी जा रहा था कि सना यूसुफ अक्सर अकेली वॉक भी करती थी, शाम को निकल भी जाती थी, कभी फुप्पो के हमरा चली जाती थी, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन बाद ही वो बाहर निकलती थी, कभी बाज़ार का रुख करती थी। और ये तमाम तो सूरत हाल जो हमें यहाँ से इतलात मिली हैं। और कोई ऐसी जिस तरह वो सोशल एक्टिविस्ट थी और जिस तरह वो मीडिया के जीनत बनी रही, इसके अलावा वो टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन में भी जो है वो काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रही थी। और ये नौजवान लड़की थी, 17 साल इनकी उम्र थी, 5 से 5.5 के लगभग ये वक़ूआ हुआ। और यहाँ पर जो है वो जो शख्स है, जो लड़का है, वो भी नौजवान है जिसने ये कत्ल किया।